महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के बाद कोर्ट ने भागवताचार्य अनुरुद्धाचार्य के खिलाफ केस किया दर्ज। केस दर्ज होने के बाद स्थानीय संत महिलाओं ने जताई खुशी। वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम के संचालक व प्रसिद्ध कथावाचक अनुरुद्धाचार्य द्वारा कथा व्यासपीठ से लड़कियों पर अनर्गल टिप्पणी करते हुए कहा कि लड़कियां शादी से पहले कहीं जगह मुंह मारती हैं तब अपनी ससुराल जाती हैं। इस कथन के बाद मथुरा वृंदावन सहित ब्रज के संत महंतों द्वारा उनके खिलाफ नाराजगी जताई गई। वहीं कुछ ब्रजवासियों द्वारा कथावाचक के खिलाफ न्यायालय में एक केस डाला गया था। अब माननीय न्यायालय ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कथावाचक के द्वारा बहन बेटियों पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर केस दर्ज किया गया। केस दर्ज होने के बाद स्थानीय कथावाचक व अन्य सनातनियों ने खुशी जताई और व्यासपीठ की कथा करने वाले सभी कथावाचकों से आगे इस तरह सनातन के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी न करने की सलाह दी है। केस दर्ज होने पर हिंदूवादी नेता दिनेश पलाही ने कहा कि कथावाचक व्यासपीठ पर भगवान विष्णु का स्वरूप होता है, उस समय उसे व्यासपीठ की मर्यादा का पालन करना चाहिए। साथ ही अन्य संत व माताओं ने अनुरुद्धाचार्य को पाखंडी बताया और कहा कि उनके गौरी गोपाल आश्रम में केवल पैसे वाली बुजुर्ग माताओं को सम्मान व रहने को जगह मिलती है। असहाय व गरीब महिलाएं तो परिक्रमा में जगह जगह बैठी मिलती हैं, जो कि भूखी प्यासी दिन व्यतीत कर रही हैं। मथुरा से डीडी शर्मा, समाचार 24। जय जय श्री राधे। अनिरुद्धाचार्य जी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दर्ज कराई गई, जो कि कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। वो हमेशा ही महिलाओं के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देते हैं जिससे वो विवाद के घेरे में खड़े हो जाते हैं। इससे एक फायदा होगा कि जितने भी कथावाचक या फिर जितने भी ऐसे लोग हैं जो महिलाओं के खिलाफ कुछ ना कुछ गलत बात करते रहते हैं, उन पे अंकुश लगेगा। उनको भय रहेगा कि अगर वो कुछ भी बोलेंगे तो उनके खिलाफ भी कोई नोटिस या कोई कार्रवाई हो सकती है। सभी को इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी माताओं बहनों के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी ना करे। जो जैसा है वो वैसा रहेगा, हमारे कहने से बदल नहीं जाएगा। हमें कोशिश करनी चाहिए पहले स्वयं को बदलें, अपने विचार स्वच्छ करें। जय जय श्री राधे। कुछ दिनों पहले अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने व्यासपीठ पर बैठकर लड़कियां 4 जगह मुंह मारती हैं, ऐसा उन्होंने बोला था। उसके बाद महिलाओं ने न्यायालय में जाकर के अपनी अर्जी दी। न्यायालय ने उन पे केस दर्ज करने के लिए बोला है। एक हिसाब से न्यायालय ने अच्छा किया है, क्योंकि आज जितने भी कथावाचक हैं, मैं भी एक कथावाचक हूँ, जो ऊट पटांग बातें बोल जाते हैं व्यासपीठ पर बैठकर, व्यासपीठ की मर्यादाएं नहीं समझते हैं, उन कथावाचकों के लिए एक ये सीख है कि व्यासपीठ की मर्यादा बना करके रखें। और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के लिए भी ये सीख रहेगी कि व्यासपीठ पर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। महिलाओं के खिलाफ क्यों बोलेंगे आप? महिलाएं हमारे लिए पूजनीय हैं, महिलाएं हमारे यहाँ देवी हैं, हमारे यहाँ महिलाओं का सम्मान सबसे पहले किया जाता है। लेकिन आज आप व्यासपीठ पर बैठ करके अगर ऐसे शब्द बोलेंगे तो कानूनी कार्रवाई तो होना स्वाभाविक है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, व्यासपीठ की मर्यादाएं बना करके रखें। आज माननीय न्यायालय द्वारा अनुरुद्धाचार्य पर केस दर्ज किया गया है। अनुरुद्धाचार्य जी ने कहा था कि लड़कियां 4 जगह मुंह मार के आती हैं, तो उनके बयान पर माननीय न्यायालय ने सख्त एक्शन लिया है और सभी सनातनी हिंदू उनके बयान से दुखी थे। तो माननीय न्यायालय का जो फैसला है सराहनीय है। हम तो सभी कथा व्यास और सभी संत भगवान से कहना चाहते हैं कि जब आप व्यासपीठ पर बैठते हैं तो वह भगवान विष्णु का स्वरूप होता है। तो ऐसे स्थान पर बैठकर महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी नहीं करें, क्योंकि मानव का जन्म ही माता बहनों से हुआ है। यदि माता बहन ना होती तो आप इस धरती पर आते ही नहीं। तो इसलिए उन माता बहनों का सम्मान करना सीखो। ऐसे इस प्रकार के यदि सनातन धर्म में आप टिप्पणी करेंगे तो जो विधर्मी मानसिकता के लोग हैं वो हमारे धर्म पर हंसेंगे। वो कहेंगे देखो उनके कथावाचक अपनी माता बहनों के बारे में क्या बोल रहे हैं। तो ये बहुत ही दुखद है। इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करते हैं। राधे राधे। मैं देविंदु लेखा वृंदावन से। मेरे सामने अभी एक मामला सामने आया है अनुरुद्धाचार्य को लेकर के। हमारे परिक्रमा मार्ग में सैकड़ों वृद्ध माताएं पड़ी हुई हैं सर्दी में, और आप उन्हीं ही माताओं को लेते हैं जो सरकारी नौकरी पे थी, उनकी जो पेंशन आती थी और जिनके पास पैसा था, उन्हीं की आप सेवा करते हैं।
ये बहुत निंदनीय है अनुरुद्धाचार्य जी। आप सिर्फ धर्म को धंधा बनाते जा रहे हैं, पैसों को लूटते जा रहे हो। हमारे भारत देश में जितने भी यहाँ पे दान पुण्य करते हैं, उन पैसों से आप गाड़ियाँ लेते हैं, दिन पे दिन आश्रम बना रहे हैं। तो वो आश्रम बना रहे हैं, जो पैसा आप ले रहे हैं तो उनको आप वृद्ध माताओं को, गरीब माताओं के लिए बनाओ ना। आप जो पैसे वाले सिर्फ उन्हीं की सेवा करते हैं, ये कौन सा न्याय है? ये समझ में नहीं आ रहा कि ये धर्म का इन्होंने इतना धंधा बना दिया है कि बस सब कुछ भूल गए अपनी सद्बुद्धि। राधे राधे।